धन्यवाद। धन्यवाद जी। और डॉक्टर साहब ने अगेन काफी लंबा बोला लेकिन काफी ढेर सारी बातें बताई। तो आज गणतंत्र दिवस पे हम लोग फिर एक दूसरे से मुखातिब हैं, एक दूसरे के सामने हैं। और हमेशा 26 जनवरी 15 अगस्त ये हम लोग हमेशा बहुत जरूर मनाते हैं, चाहे और कोई पर्व हम लोग मनाए ना मनाए। पैनेशिया हॉस्पिटल 15 अगस्त 26 जनवरी को पर्व की तरह और सबसे बड़े पर्व की तरह मनाता है, क्योंकि देश से बढ़ के कुछ भी नहीं और हमारे देश के लिए सबसे बड़ा पर्व यही देश। तो शुरू करते हैं। मंच में आसीन हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर घनश्याम ओझा जी, विशिष्ट अतिथि पांडे अंकल, शुक्ला जी जो कि हमारे NABH के बारे में हम लोग को गाइडेंस देते हैं, कंसल्टेंट है उसके, हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, और इस क्रम में हमारे साथ जो एक और डायरेक्टर जुड़े हैं, डायरेक्टर HR नूपुर ओझा जी, CEO शारण्या मैम, डॉक्टर वंदना, डॉक्टर भूषण, इनसे आपका परिचय करा दूं। डॉक्टर रवि भूषण जो अभी रिसेंटली संस्थान में जुड़े हैं, जो कि स्किन के कंसल्टेंट हैं। तो पैनेशिया हॉस्पिटल के पास अब आप लोग की सेवा के लिए एक स्किन के स्पेशलिस्ट भी मौजूद है जो पैनेशिया परिवार से जुड़ गए हैं, डॉक्टर साहब डॉक्टर तुषारिका, जो कि हम लोग के साथ काफी समय से जुड़ी हुई है और इसी रोग विशेषज्ञ हैं और ये भी पैनेशिया परिवार के एक अभिन्न अंग है। डॉक्टर नम्रता दीक्षित डाइटिशियन, जो कि काफी समय से यहाँ पर है और डाइट के बारे में बताती हैं। एक और डाइटिशियन इस क्रम में जुड़ गई है, क्योंकि अस्पताल के पास ज्यादा से ज्यादा काम आ रहा है, तो विभिन्न वर्गों में डॉक्टर्स जुड़ते चले जा रहे हैं। हमारे ढेर सारे कर्मचारी, नर्सेस, टेलीकॉलर्स, मैनेजमेंट के लोग, रिसेप्शन के लोग, मरीज और जितने भी मरीज के साथी खड़े हैं, आप सभी लोगों का आपको आज हम 75वें गणतंत्र दिवस के दिन ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर आशुतोष ने जो बताया, देखिए हम सभी लोगों के मन में एक्चुअली इसी तरीके की बातें चल रही होती और जो पहले बोल जाता है वो बातें कह जाता है जो हम सभी के बीच में चल रही होती। तो गणतंत्र दिवस जो हम लोग मनाते हैं, उसके पीछे का जो मूल आत्मा है वो ये है कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ और संविधान बनाने में बहुत समय लगा था। अम्बेडकर साहब ने इतनी मेहनत की थी, इतना कुछ हुआ था। तो अस्पताल जो एक यूनिट है, क्योंकि देखिए हम लोग देश की सेवा एक इकाई की तरह ही कर सकते हैं। हम लोग तो जवान है नहीं, सोल्जर नहीं है जो कि जा करके और युद्ध लड़े और देश को बचाए, लेकिन हम लोग ये महसूस करते हैं और ये बात हम लोग हर बार आज के दिन कहते हैं कि हम लोग अपने देश की सेवा एक सोल्जर की तरह करते हैं यहाँ पर। और हम लोग सेवा कैसे कर सकते हैं देश की? एक इकाई को अच्छे से चलाकर और उस इकाई को एक उदाहरण की तरह समाज के सामने प्रस्तुत करके और उस इकाई से कैसे हम बेस्ट दे सकते हैं। जैसे अगर हम हेल्थ केयर में हैं, हम एक हॉस्पिटल है, हम एक डॉक्टर है, या हम एक नर्स है, या हम एक फार्मेसी पर दवा देने वाले हैं, या हम एक रिसेप्शन पे काम करने वाले हैं, तो हम अपने हेल्थ केयर में जो भी बेस्ट कर सकते हैं जिससे हमारे देश को हम बेहतर हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, उस इकाई की तरह हम बनना चाहते हैं और उस इकाई की तरह एक ऐसा एग्जाम्पल बनना चाहते हैं कि पूरा देश समय समय पर इस बात को उदाहरण की तरह रखे कि पैनेशिया हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि बहुत अच्छे से हेल्थ केयर में काम कर रहा है, ढेर सारे लोगों को डायबिटीज होने से बचा रहा है। आप ये समझिए कि अगर लोगों को एक चीज होती है मॉर्टेलिटी, एक चीज होती है मॉर्बिडिटी। मॉर्टेलिटी मतलब किसी की डेथ हो जाए, मान ली किसी की डेथ हो जाए, वहां पर वो व्यक्ति खत्म हो गया, उस व्यक्ति का देश के प्रति कंट्रीब्यूशन वहां से समाप्त हो जाता है। एक चीज होती है मॉर्बिडिटी, जो इससे ज्यादा मारती है व्यक्ति को। मतलब मान लीजिए कि कोई जवान है, उसका पैर कट जाए, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर सकता है, उसको लकवा मार जाए, कोई व्यक्ति देश के लिए बहुत अच्छा आविष्कार कर सकता है, उसको ब्रेन हेमरेज हो जाए, तो क्या ऐसा आविष्कार कर पाएगा?
एक ऐसा पर्सन जो इंजीनियर बना है, जो बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी में है, जो काफी अच्छा तेज दिमाग का आदमी है, लेकिन मान लीजिए उसको मानसिक रोग हो जाए, क्या वो देश की सेवा कर पाएगा? नहीं। अगर हम इस मॉर्बिडिटी को बचाते हैं, इस बीमारी को बचाते हैं, तो हमने देश के लिए ऐसे जवानों को, ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को बचा के रखा जो देश का ढेर सारा काम करते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? और ये चीज हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं? हम लोग डायबिटीज प्रिवेंशन पे काम करते हैं, कैसे शुगर ना हो। हम लोग हार्ट अटैक प्रिवेंशन पे काम करते हैं, कैसे हार्ट अटैक ना हो। हम लोग स्ट्रोक प्रिवेंशन पे काम करते हैं, कैसे व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज ना हो, कैसे व्यक्ति को लकवा ना हो। कितने शुगर के ऐसे पेशेंट जिनके पैर कटने को थे, वो पैलेशिया हॉस्पिटल आए और ऐसे सैकड़ों पेशेंट का पैर हम लोगों ने बचाया, जिसकी वजह से आज वो जहाँ भी होंगे वहाँ अपना देश के प्रति कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं, काम कर रहे हैं। इसी प्रकार आज की तारीख में बहुत से यंग पेशेंट 20 साल 25 साल के लोग आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब हमको चेस्ट पेन हो रहा है, हमारी शुगर बढ़ गई है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हम काम नहीं कर पाते, हमको डिप्रेशन हो गया है। और ऐसे लोगों को अस्पताल आप लोग की मदद से, आप लोगों की मदद से, आप लोग के किए हुए अच्छे कामों की वजह से अस्पताल उन लोगों को बचा पाता है, उनको ठीक कर पाता है, फिट रख पाता है, जिससे वो काम करते हैं। तो अस्पताल खुद जाकर के हम लोग नहीं एज ए सोल्जर लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसे लोगों को अच्छा रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, ठीक रख सकते हैं, जिससे वो अपने काम डिफरेंट विभाग में कर सके। यही चीज, यही कोशिश हम लोग यहाँ से करते हैं। और इस चीज के लिए अस्पताल को क्या चाहिए? एक अच्छी व्यवस्थित टीम। वो टीम का हिस्सा मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट में मैं आपको बताऊं, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं कि कैसे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट और अच्छा हो पाए और अच्छी तरीके से अपने नीचे के लोगों की बात सुन पाए, उनकी समस्या सॉल्व कर पाए। और इसी श्रेणी में अस्पताल में नूपुर मैडम ने ज्वाइन किया है, जो कि डायरेक्टर HR और क्वालिटी है, और वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि हमारा हॉस्पिटल एक ऐसे रिदमिक यूनिट की तरह चले। रिदमिक मतलब जिसमें एक संगीत होता है ना, रिदम में एक संगीत होता है, एक ऐसे संगीत में रिदम एक सिस्टम की तरह चले कि हम सब लोग मिल करके और बेस्ट आउटपुट जो हम एज अ हॉस्पिटल अपने देश को दे सकते हैं, ऐसा एक उदाहरण बन जाए कि पूरे भारतवर्ष में हम अलग से उदाहरण बन जाए। अगले 5 सालों में हम इस बात को संकल्प लें, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, और हम अपने देश में एक ऐसा अस्पताल बने जैसा विदेशों में किसी अस्पताल का नाम हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो मैं आपको बताऊं, आप एक बार इतिहास में देखिएगा, आप इस बात को जाके रीड करिएगा। CMC वेल्लोर 4 बेड के हॉस्पिटल से स्टार्ट हुआ। CMC वेल्लोर जो आज को टॉप क्लास हॉस्पिटल में माना जाता है पूरे देश में, आप रेटिंग देखेंगे तो CMC वेल्लोर को लगभग इनिशियल 4-5 हॉस्पिटल में 1 नंबर पे रखा जाता है। वो बहुत छोटे से सिस्टम से शुरू हुआ था। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी जगह पे अपना काम कितना अच्छा कर रहे हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि तालमेल, ये बहुत छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना तालमेल अपने सिस्टम के साथ कैसे बनाएं। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं, कोई भी सिस्टम। आप अपना घर देख लीजिए, अपना पास पड़ोस देख लीजिए, अपना देश देख लीजिए, अपने देश के आस पड़ोस को देख लीजिए। लेकिन जब हम तालमेल सही से बनाते हैं, उसमें हमारा बहुत बड़ा रोल होता है। एक घर में एक व्यक्ति का बड़ा रोल होता है, एक व्यक्ति सबको बांध के चलता है, जिसको मुखिया कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग अपनी अपनी यूनिट के मुखिया हो जाए, अपने अपने डिपार्टमेंट के मुखिया हो जाए और अपनी यूनिट को सही से मिलकर चलाएं, तो हम लोग इस अस्पताल को इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल बना सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ही वो सब कुछ है जो किसी और के पास होता है। जैसे हमारे पास भी पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, इतनी पढ़ाई करके CMC वेल्लोर में भी डॉक्टर बैठा होता है, इतनी पढ़ाई करके आपके यहाँ भी है, इतनी पढ़ाई करके एम्स में भी होता है। किसी जगह पे इसके ऊपर की पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई का एक पैमाना है ना, किसी ने मेडिकल की पढ़ाई की, डॉक्टर बना, उसके ऊपर की डिग्री ली, उसके ऊपर की डिग्री ली, उसके ऊपर कोई डिग्री नहीं है। और एक और बहुत बड़ी डिग्री है, वो है मरीज का एक्सपीरियंस। किस अस्पताल को कितना पेशेंट मिलते हैं, और भगवान की कृपा से आपके हॉस्पिटल के हर एक विभाग में ढेर सारे मरीज हैं। तो इसलिए अस्पताल इस मामले में अच्छी तरीके से मैच्योर होता चला जा रहा है। और मैं ये चाहूंगी इस मैच्योरिटी का फायदा उठा के
अपने धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। अगर धैर्य नहीं है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम अगर अपना धैर्य रखें, डेडिकेशन मतलब किसी के प्रति समर्पण, अपने काम के प्रति समर्पण, धैर्य रखें, समर्पित रहें, तालमेल बना के चले और रिजल्ट पे आशा न करें। जैसा कि डॉक्टर आशुतोष कह रहे थे, जो कि गीता में भी लिखा हुआ है कि अपने काम के रिजल्ट से डिटैच। मान लीजिए मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने कोई पेशेंट बचाया, उसके प्रति बहुत मेहनत की, मरीज ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक चलते, ऐसा होता है, बहुत बार होता है। लेकिन हम इस अपेक्षा से दूर रहे, वो हमारा रिकॉग्निशन करे ना करे, हमने अपना काम अच्छे से किया, इसका सेटिस्फेक्शन हमको होना चाहिए, वही हमारा रिजल्ट। अच्छा काम करना ही हमारा रिजल्ट है। अच्छे काम के बाद क्या हो रहा है, इस रिजल्ट से हम डिटैच रहे तो डेफिनेटली हम अपने संस्थान को आगे बढ़ाएंगे और हम गणतंत्र दिवस का असली मतलब और असली देशभक्ति उसी दिन पूरा कर पाएंगे जब हम इस चीज में मैच्योर होंगे। तो अस्पताल के परिचय में जैसा मैंने बताया कि नूपुर मैडम ने ज्वाइन किया, इसके अलावा एक और डायरेक्टर है मिस्टर प्रणव मिश्रा जी, उन्होंने भी अस्पताल को ज्वाइन किया है पिछले 1 साल में और तेजी से उन्होंने हॉस्पिटल को ग्रोथ दी है, उन्नति दी है, बहुत से डिपार्टमेंट को जोड़ा अस्पताल से। आज हम लोग इसीलिए देश के जवानों की भी सेवा कर रहे हैं। सीआरपीएफ के बहुत से लोग हमारे यहाँ से ठीक हो रहे हैं, शुगर हार्ट गुर्दे में, गायनी में, ऑपरेशंस में, सर्जिकल में आ रहा है, यहाँ की सेवा ले रहे हैं। तो प्रणव मिश्रा जी ने भी हमको ज्वाइन किया, उनके लिए तालियां। आज हमारे ठीक नहीं है, लेकिन वो नहीं होते हुए भी कहीं ना कहीं वो अस्पताल का ही काम करते रहते हैं, उनका ढेर सारा योगदान है। इसके अलावा रिसेंटली हम लोगों ने बताया मैंने कि स्किन डिपार्टमेंट जोड़ा है, ईएनटी डिपार्टमेंट के भी डॉक्टर हमारे पास, नाक कान गला विभाग के डॉक्टर भी मौजूद हैं जो कि हमेशा रहती है, डॉक्टर अरुणा, तो उन्होंने भी ज्वाइन किया है। तो इस तरीके से हम लोग डिपार्टमेंट और बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ घुटना प्रत्यारोपण और THR यानी जो कूल्हा है, कूल्हा और घुटना, इसका प्रत्यारोपण भी ढेर सारे मरीजों का हो रहा है और सक्सेसफुल हो रहा है। तो अगर ऐसे कोई भी पेशेंट हो जिनका कि घुटना प्रत्यारोपण होना हो या कूल्हा होना हो, तो हमारे इस तरीके की जटिल सर्जरी प्रायः ही हो रही है। मुझे लगता है आज भी शायद एक है, कल भी थी, तो बराबर ही हो रही है और ऐसे लोग यहाँ से लाभान्वित हो रहे हैं और उसकी उच्च गुणवत्ता, सर्जिकल केसेस की उच्च गुणवत्ता हम लोग बनाए हुए हैं, चाहे आयुष्मान भी है चाहे कोई भी है, हम लोग उसमें जो बेस्ट चीजें हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छे से अच्छे सर्जन इसको कुशलता पूर्वक कर रहे हैं। आंखों की सर्जरी जो है, आंख के विभाग में डॉक्टर संतोष हम लोग के साथ हैं, जो बहुत ही कुशल सर्जन हैं और उन्होंने शुगर के मरीजों में, जहाँ पे लोग हाथ खड़ा कर देते हैं कि भाई हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, डायबिटीज है, ऐसे शुगर के मरीजों में बहुत से मरीज जिनका अनकंट्रोल शुगर था वो आए हमारे अस्पताल में, हम लोगों ने उनका शुगर कंट्रोल किया और मरीजों का कुशलता पूर्वक आँख का ऑपरेशन हुआ और उनका आँख की ज्योति आई। इस तरीके से बहुत से लोगों ने हमारे यहाँ आई विभाग में भी सर्विसेज ली और हमको लगता है इस बार उन्होंने शायद 200-250 कैटरेक्ट ऑपरेशन किया है और बहुत से आयुष्मान के भी केसेस किए हैं, सीआरपीएफ के भी केसेस किए हैं, टीपीएस के भी बहुत से पेशेंट से कराए और हम लोग के अपने पुराने मरीजों ने तो कराए। तो आंखों की सर्जरी बहुत अच्छे से यहाँ हो रही है। गैस्ट्रो के केसेस हो रहे हैं हम लोग के पास। अभी अगले 15 दिनों में एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी यानी जो मुंह से डाल करके और अंदर जा करके वीडियो देखते हैं पूरा पेट का और नीचे के रास्ते वाला, और ERCP ये भी मशीन 15 दिनों में लग जाएगी और अगले 2 महीने में हम लोग के पास कैथ लैब भी होगी। तो अस्पताल के पास मॉड्यूलर OT है, कैथ लैब और गैस्ट्रो की सारी मशीनें आने वाली हैं। CT स्कैन हम लोग ने पिछले साल स्थापित किया जिससे बहुत से मरीजों को फायदा हुआ। अभी हमारे यहाँ अगर किसी मरीज का CT होना, यहाँ पर पहले वाराणसी के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में एक दूसरी यूनिट में CT मशीन लगी होती है। आपके अस्पताल में मरीज को ICU से जाना है, ICU से सीधे नीचे जाएगा लिफ्ट के माध्यम से, उसका CT होगा ऑक्सीजन पे और वो ट्रांसफर बैक होगा। तो पेशेंट की सहूलियत जिसमें हो सके उस सुविधाओं को हम लोग ने मैक्सिमम एक्सटेंट तक पूरा करने की कोशिश की है। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ जो कि बड़ी अलग है अस्पताल में, वो ये है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज दिखाने आता है
या हार्ट की बीमारी दिखाने आता है तो उसको एक दूसरा डॉक्टर, यदि वो शुगर दिखाने आया है तो हार्ट का डॉक्टर, आंख का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर उसको फ्री में देखता है। 4 डॉक्टरों की कंसल्टेशन केवल एक बार लगती है और 4 डॉक्टर उसको देखते हैं। ऐसा हम लोग ने इसलिए किया ताकि मरीज के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। और इवन गायनिक उसमें स्त्री रोग विभाग भी है, अगर फीमेल पेशेंट है तो साथ में गायनिक का भी उसको एक्स्ट्रा फीस हमारे यहाँ चार्ज नहीं होती, ताकि एक मरीज एक फीस दे करके अलग अलग विभाग में भी अपने आप को दिखा पाए, अगर उस विभाग की भी समस्या उसकी उस दौरान आती है जब हम उसको देख रहे हैं। तो ये सब चीजें मरीजों पे कम भार डालने के लिए की गई है। जो भी अस्पताल को समझ में आता है लोग अपने सुझाव देते हैं कि हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं और कैसे मरीजों का लाभ कर सकते हैं। हम लोग एक प्राइवेट हॉस्पिटल होते हुए, देखिए गवर्नमेंट के लिए कुछ करना आसान है, क्यों? गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी, उधर से पैसा ले लेगी और आपका काम किसी का फ्री में कर देगी, सुझाव ले लेगी, फ्री में कर देगी। लेकिन एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि सभी को अपने पास से अपने द्वारा अर्जित किया धन सब लोग मिलके करते हैं यहाँ काम और सबको मिलता है, उसके लिए ऐसी चीजों को करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन तब भी जहाँ तक हो सकता है पैनेशिया हॉस्पिटल हमेशा इस बात को सोचता है कि हम कैसे मरीजों की सेवा कर सकें और बचाव कर सकें। तो इसमें एक चीज मैं और आपको खत्म करके बताना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ एक अन्नपूर्णा फंड की भी स्कीम है जो अस्पताल पिछले लगभग 8 या 9 सालों से शुरू किया है। पहले हम लोग इसमें रोज अपना कमाया हुआ धन में से कुछ 200, 400, 500 निकाल देते थे और वो महीने भर में इकट्ठा होता था और उससे कुछ मरीजों को थोड़ी बहुत सहायता होती थी। धीरे धीरे अस्पताल ग्रो किया और वो पैसा भी ग्रो किया और हम लोग फिर उस अपने रोज के अर्जित अस्पताल अपने पैसे में से कुछ पैसा निकालता है और कई बार गरीब पेशेंट को अन्नपूर्णा फंड में एडमिट करता है, जिसमें उसको बहुत मामूली बेड चार्ज देना पड़ता है और बहुत कई मरीजों को फ्री में भी एडमिट किया गया है और कुछ दवाइयां उसमें से फ्री में भी दी जाती है। तो जो भी उसमें हो सकता है मैक्सिमम हम लोग उसको करने की कोशिश करते हैं। अगर बहुत से लोग उसमें चाहे तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें डोनेशन बॉक्स भी है ताकि अन्नपूर्णा फंड में अस्पताल के अलावा भी और लोग कुछ दें, ताकि हम लोग ऐसे गरीब मरीज जो वाकई में नीडी है और उनके पास कार्ड भी नहीं है, कई बार कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन है कि कार्ड नहीं बन पाया, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ मदद हो जाए। अगर जो भी सक्षम लोग हैं जरूर इसको करें। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इसको खत्म करते हैं। अपने हाँ, एक डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं एक और डिपार्टमेंट बताऊं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, जिसमें हम लोग अगर किसी को जैसे लीवर एब्सेस है, मवाद है अंदरूनी शरीर के अंदर कहीं मवाद है, ऐसी कोई चीज है, तो हम लोग वहाँ पे सीटी के माध्यम से, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जा करके और उस चीज को निकाल लेते हैं। ये भी चीज यहाँ पर होती है और 24 आवर होती है। ऐसा किसी और हॉस्पिटल में अगर होता है उसका बहुत ढेर सारा पैसा लगता है। एक बार एक पेशेंट के लिए करना पड़ा था और ये हम लोग आयुष्मान कार्ड से अगर कोई मरीज भर्ती है तो ये हम लोग फ्री अपनी तरफ से कर देते हैं, जिसको एक बार करने की कॉस्ट किसी अन्य अस्पताल में 7 से 8 हज़ार रुपए चार्ज किया जाता है। तो ये सब हॉस्पिटल अपनी तरफ से कर देता है जब हमें पेशेंट होता है और हमारी सहूलियत रहती है। तो इसके साथ ही मैं इसको खत्म कर रही हूँ और आप सभी लोगों को पुनः मैं इस बात के लिए बधाई दे रही हूँ कि हम लोग, भगवान करे कि हम लोग बार बार इस त्योहार को मनाते रहे और हमेशा देशभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं। देशभक्ति अगर नहीं रही होती तो आज हमारा देश आजाद नहीं होता। कितने लोगों ने कितना ज्यादा बलिदान किया है। अगर आप सोचिए कितने समय तक लोग बेचारे जेल में पड़े रहे, कितना उनके साथ सारी कहानियां हैं, ये सारी पिक्चरें आप देख सकते हैं। उतने बलिदान के बाद हमारा देश आजाद हुआ है। तो हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग भी अपने अंदर उसी जज्बे को रखें और अपने देश के प्रति अपनी संपूर्ण जो समर्पण है उसको रखें और हमेशा अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।